नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। इसकी AB और DC बराबर हैं और DA और CB बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप इसके चारों तरफ की माप होती है, मतलब लंबाई। आप A से चलें, B पहुँचे, B से चले C पहुँचे, C से चले D पहुँचे, D से आए फिर A पर। तो ये जितनी आपने दूरी तय की तो उसी को हम क्या कहेंगे? परिमाप। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया? परिमाप। तो देखने वाली बात है कि एक तो इसकी लंबाई हो गई ये और एक लंबाई हो गई ये। तो क्या हो गया कि दो लंबाई और प्लस एक चौड़ाई ये आपकी है और एक चौड़ाई ये आपकी है। तो दो चौड़ाई। तो क्या फार्मूला हो गया आपका? दो बाहर ले लीजिए। लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो गया? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई प्लस चौड़ाई। एक और फार्मूला होता है, अगर हम कहें इसको ऐसे मिला दें, इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण को आप देखिए, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ADAB क्या एक त्रिभुज बन रहा है? कौन सा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। ADB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया? कर्ण। अगर प्रश्न में कभी आपसे पूछ ले कि आयत के विकर्ण की माप आप बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर उसकी लंबाई आपको दे रखी है और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। तो आप ये विकर्ण निकाल लोगे क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे हम कर्ण न लिख के आयत के लिए विकर्ण लिख दें और फिर क्या कर, तो ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है? सिंपल सा है कि वही पाइथागोरस प्रमेय बचपन से आप लोगों ने पढ़ी है कि कर्ण इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा के ये विकर्ण निकाल सकते हैं और उसी को हमने एक फार्मूले के रूप में लिख दिया है। तो ये तो बात रही फार्मूलों की। तो चलिए सवाल लगाते हैं और जल्दी से आयत को समझते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें मैं पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है। क्या दे रखा है? लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर।
तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है। तो आपको पता है लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। मान रख देंगे बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर। क्या, वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है व लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या हमें दे रखा है, परिमाप दे रखा है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों, आपको पता है कि एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB एक लंबाई हो गई और DC एक लंबाई हो गई। तो टोटल कितनी होगी, अब जितनी ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इतनी ही तो ये होगी। तो अगर हमें परिमाप में लिखना हो तो हम इसको 2 × 10 लिख सकते हैं। और मान लीजिए DC 8 है और तो CB भी 8 ही होगी। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो फिर क्या होगा, इसको भी तो हम 2 × 8 लिख सकते हैं। क्लियर है। क्या, चौड़ाई 2 है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो जितनी ये होगी लंबाई होगी उतनी ही दूसरी तरफ की लंबाई होगी। भाई आप अपना कमरा देखिए, एक आयत है तो जितनी इस तरफ की दीवार लंबी है उतनी उस तरफ की दीवार लंबी होगी, और जितनी आपके इधर की दीवार चौड़ी है उतनी ही इधर की दीवार चौड़ी होगी। तो अगर हम कहें कि पूरे कमरे का पूरा परिमाप बताओ तो क्या बताओगे आप, 2 लंबाई 2 गुणे लंबाई और 2 चौड़ाई। क्यों, क्योंकि 2 लंबाई हो गई ना, आपको चारों तरफ से जो नाप ही तो पूछ रहा है। परिमाप का मतलब यही होता है ना कि चारों तरफ की माप। तो 2 तो लंबाई हो गई और 2 हो गई चौड़ाई। तो इतना क्लियर है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर का तो हमें क्या दे रखा है, 56 का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप की जगह पे हम परिमाप रखेंगे। और लंबाई दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई। इतना क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ये से ये कटेगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, यानी 28 बराबर 15 प्लस चौड़ाई। इतना क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है और हमें चौड़ाई तो पता ही नहीं है, तो हमें पहले चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो 15 इधर चला आएगा तो कितना बचेगा, 13। तो 13 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई पता चल गई। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना क्लियर है। लंबाई आपको पहले ही दे रखी थी 15, तो 15 रख दोगे। और चौड़ाई कितनी आपने निकाली, 13 सेंटीमीटर, तो 13 हो गई। 15 तिया 45 का 5, 15 एकम 15 और 4 19, तो 195 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए एक आयत है और उसकी लंबाई दे रखी है और विकर्ण दे रखा है। यानी क्या दे रखा है, ये विकर्ण कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और लंबाई आपको ये दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर।
क्लियर है। और वो क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है, अभी हमने बताया था कि चौड़ाई अगर आपको विकर्ण पता है या कभी विकर्ण पूछ ले और आपको लंबाई और चौड़ाई पता हो तो आप विकर्ण निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपको विकर्ण दे रखा है, लंबाई दे रखी है, तो आप चौड़ाई निकाल लोगे। कैसे? वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है? विकर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर उसमें कहता है। बट आयत की बात हम कर रहे हैं तो हम विकर्ण लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी तो एक कर्ण ही तो है। अगर हम इसको हम हटा दें और इसको एक हम त्रिभुज माने, इसको एक हम त्रिभुज माने, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो उसके हिसाब से तो ये कर्ण है। लेकिन जब हम आयत की बात करें तो हम इसको विकर्ण लिख रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर। क्लियर है। तो विकर्ण हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 25। ठीक है, वेरी गुड। 25 का स्क्वायर। आधार हमें दे रखा है कितना? 20। 20 का स्क्वायर प्लस, और निकालना हमें क्या है? चौड़ाई निकालनी, यानी ये लंब निकालना है, डीए निकालना है। तो डीए लिख देते हैं, डीए का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। और 200 का कितना होता है? 400 होता है। प्लस डीए का स्क्वायर, 400 इधर आएगा, 625 माइनस 400 बराबर डीए का स्क्वायर। क्लियर है। 625 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा? 225। डीए का स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो डीए बराबर अंडर रूट 225। तो 225 किसका अंडर रूट होगा? 15 का। किसका? 15 का। तो आपको क्या 15 पता चल गई, क्या? चौड़ाई कितना? 15 सेंटीमीटर। अब जब आपको चौड़ाई पता चल गई है तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई आपकी 15 है, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। क्या? वर्ग सेंटीमीटर। क्या? वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना? मुझे लगता है कि आपको आयत समझ में आया होगा। इन 3 प्रश्नों में लगभग सब कुछ है। अगर कहीं प्रश्न में कह देता है कि आप बताइए कि उसमें कितना खर्चा लगेगा या फर्श बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो सिंपल यही फार्मूले आपको लगने, यही 3 फार्मूले हैं और इनसे ही प्रश्न आएगा। बस वो कुछ भी घुमा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे और ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल